अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एक पोएम लव एंड इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। मोहब्बत तमाम मज़ाहब का जौहर है, या मोहब्बत तमाम मज़ाहब का इसेंस कहते हैं जौहर को, जहां से कोई चीज पनपती है, जहां से कोई चीज जन्म लेती है। मतलब जहां से कोई चीज फूटती है उसे हम इसेंस कहते हैं। तो लव एंड इसेंस, मुहब्बत रूह है, मुहब्बत आगाज है, मुहब्बत मबदा है, मुहब्बत जौहर है। कहाँ का? ऑफ ऑल रिलीजन्स, तमाम मज़ाहब का। तो इसका टाइटल का मतलब यह हुआ कि कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हर मजहब के अंदर मोहब्बत जो है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर पाई जाती है, सुप्रीम क्वालिटी के तौर पर पाई जाती है। तो सबसे आला जज्बा जो है तमाम मज़ाहब में, ये किसी एक मजहब की बात नहीं हो रही, चाहे वो कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, मोहब्बत उसकी सुप्रीम क्वालिटी के तौर पर उस मजहब में पाई जाती होगी। मतलब ये कि मोहब्बत एक कॉमन जज्बे का नाम है, चाहे वो कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। तो इसको मजीद हम ये भी कह सकते हैं, किसी फिरके, किसी मजहब, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी भी दूर दराज के एरियाज वगैरह में जहां तक भी कोई कौम होगी, जहां तक भी कोई मजहब होगा, जहां पर भी कोई मुल्क होगा, कोई मिल्लत होगी, तो उसमें जो सबसे आला करैक्टरिस्टिक है वो मोहब्बत की होगी। मतलब मोहब्बत एक कॉमन जज्बे का नाम है जो सब में पाया जाता है। वो कोई भी मजहब हो, वो कोई भी फिरका हो, वो कोई भी इलाका हो, वो कोई भी खिता हो, वो कोई भी मुल्क हो, तो मोहब्बत एक कॉमन जज्बे का नाम है। यहां पर ये तो मैं इसके टाइटल के हवाले से डिस्कस किया है। अब ये लव एंड इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन जो है वो जलालुद्दीन रूमी की एक स्पिरिचुअल पोएम है। स्पिरिचुअल पोएम के साथ साथ इसके अंदर डिवाइन लव भरा पड़ा है। मतलब ये इल्हामी मोहब्बत से भरी हुई एक पोएम है। चूंकि मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक सूफी पोएट हैं और सूफीज्म के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम है। इन्होंने अरेबिक और पर्शियन, मतलब अरबी और फारसी दोनों के अंदर पोएम्स लिखी हैं। और इस पोएम को जिनको जलालुद्दीन रूमी ने लिखा, इसको डॉक्टर निकोलसन ने ट्रांसलेट किया है। डॉक्टर निकोलसन 1868 को पैदा हुए और 1945 को इनकी डेथ है। ये डॉक्टर निकोलसन एक इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने लव एंड इसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस को ट्रांसलेट किया है। अब बात करते हैं जलालुद्दीन रूमी की, जो कि एक अरेबिक और पर्शियन, फारसी के अंदर बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ये अफगानिस्तान में 1207 में पैदा हुए और इनकी डेथ जो है वो तुर्की में 1273 में हुई है। सबसे पहले अफगानिस्तान में इनकी बर्थ है। इल्म के हसूल के लिए ये बगदाद चले गए, उसके बाद इन्होंने मक्के का सफर किया, मक्का चले गए, वहां रहने के बाद ये तुर्की वापस आए और वहीं इनकी 1273 को डेथ हुई। यह था मौलाना जलालुद्दीन रूमी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इस पोएम की टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है? थ्रू लव थॉर्न्स बिकम्स रोजेस एंड, मोहब्बत के जरिए जो कांटे हैं वो फूल बन जाते हैं। और थ्रू लव विंगर बिकम्स स्वीट वाइन, जो सिरका है वो एक मीठी शराब बन जाता है। आपको पता है कि सिरका जो है वो तुरस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो तुरस चीज जो है वो एक मीठी चीज बन जाती है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में है, थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। स्टेक कहते हैं फांसी के तख्ते को, ठीक है? और थ्रोन कहते हैं बादशाह के तख्त को। तो यहां पोएट ये कहना चाहता है कि मोहब्बत के जरिए जो फांसी का तख्ता है वो भी बादशाह का तख्त बन जाता है। मोहब्बत के जरिए थ्रोन रोजेस बन जाते हैं, मोहब्बत के जरिए विंगर वाइन बन जाती है, कांटे फूल, सिरका शराब, और स्टेक थ्रोन बन जाता है, मतलब फांसी का तख्ता बादशाह का तख्त बनता है।
थ्रू लव, अगर मोहब्बत हो तो मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, जो बदकिस्मतियां हैं वो खुशकिस्मती में तब्दील हो जाती हैं। मतलब जब मोहब्बत का जज्बा होगा तो जो बदकिस्मती है वो भी खुशकिस्मती में बदल जाएगी। थ्रू लव, मोहब्बत के जरिए बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, यहां पर जो झुलसती हुई आग है ये एक प्लीजिंग लाइट बन जाती है, मतलब खुशकुन रोशनी बन जाती है, गुलो गुलजार हो जाती है आग। उसके बाद यहां पर थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर, जो स्टोन्स हैं वो ऐसे नरम हो जाते हैं जैसे कि नरमो नाजक मक्खन होता है। तो यहां स्टोन जो है वो पत्थर के लिए यूज किया गया और बटर मक्खन के लिए यूज किया गया है। मोहब्बत में कांटे फूल बन गए, मोहब्बत में शराब विंगर जो है वो वाइन बनी, स्टेक थ्रोन बना, मिस फॉर्चून गुड फॉर्चून चली गई। उसके बाद जो फायर थी वो लाइट में कन्वर्ट हो गई, गुलो गुलजार रोशनी बनी, और जो पत्थर हैं वो एक बटर की सूरत इख्तियार या नरम चीज की सूरत इख्तियार कर गए। थ्रू लव, मोहब्बत के जरिए ग्रीफ बिकम्स अ जॉय, गम खुशी में तब्दील हो जाता है। थ्रू लव लायंस बिकम हार्मलेस, शेर जो है वो बेजरर हो जाती हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, बीमारी सेहत बन जाती है या बीमारी सेहत में बदल जाती है। थ्रू लव रात सीम्स टू बी मर्सी, गुस्सा या गजब जो है वो रहम में तब्दील हो जाता है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, मोहब्बत के जरिए मुर्दों में जान आ जाती है, मतलब मुर्दा जिंदा हो जाता है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, बादशाह जो है वो गुलाम बन जाता है। तो ये सारी की सारी पोएम को अगर हम देखें तो मोहब्बत के जरिए एक चीज दूसरी चीज में बदल जाती है। यहां पर दो चीजों का जो कंपैरिजन किया गया है तकरीबन हर लाइन में, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज की गई है, क्योंकि मेटाफर होता है टू डिफरेंट थिंग्स का आपस में कंपैरिजन करना। तो यहां जो है वो, या अगर आप देखें ना हर लाइन के अंदर भी, तो ये मेटाफोरिकल पोएम है, क्योंकि हर लाइन जो है इसके अंदर मेटाफर्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच के अंदर। इस पोएम के अंदर जो एलियन है वो भी यूज किए गए हैं। अब एलियन किसे कहते हैं? एलियन होता है रेफरेंस। रेफरेंस वो जब हम किसी चीज का हवाला दे रहे होते हैं तो इसको हम रेफरेंस के अंदर लेते हैं और ये एलियन कहलाता है। मिसाल के तौर पर बहुत से एलियंस या रेफरेंसेस इस पोएम में हम देख सकते हैं, जैसा कि मैं 3 पॉइंट आउट किए हैं वो मैं बताता हूं। यहां देखें, थ्रू लव स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, जो फांसी का तख्ता है वो तख्त बन जाता है। आपको पता है शाह मंसूर की तरफ यह रेफरेंस जाता है कि जब वो अनिल हक का नारा बुलंद करते हैं तो उसके बाद उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और वो खुशी के साथ उस फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। तो ये एक रेफरेंस यूज किया गया है। नीचे अगर इस लाइन में देखें कि थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, के मोहब्बत के जरिए जो झुलसती हुई आग है वो खुशकुन रोशनी बन जाती है। तो आपको पता है कि जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चिखा नमरूद में गिराया गया था, तो जब उनको नमरूद की आग में जलाया गया जो उसने तैयार की थी, तो आप बड़ी खुशी के साथ चले गए थे। तो वो आग जो कि बहुत ज्यादा भड़क रही थी, अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया कि गुलो गुलजार हो जाओ, तो वो एक प्लीजिंग लाइट की सूरत इख्तियार कर गई। उसके बाद अगर 9 नंबर लाइन में देखें, थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, तो अयूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो 18 साल बीमारी में रहे। अब बीमारी इतनी ज्यादा थी लेकिन उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के दामन को नहीं छोड़ा, तो वो जो है वो सेहतमंदी में सेहत जो है वो उनको अता हुई और दोबारा जो है वो सेहत नसीब हो गई और सारे माल और जो भी चीजें थी वो वापस आई। तो तकरीबन तमाम लाइंस के अंदर रेफरेंसेस जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि गम जो है वो खुशी में बदल जाता है, शेर जो है वो बेजरर हो जाती हैं, जो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सामने हैं। अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। एलियन के बाद हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है, सबसे पहले है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन ये होता है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर का मतलब ये है कि जब स्टार्ट पर, किसी लफ्ज के स्टार्ट पर
कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लाइन नंबर 1 में देखें तो थ्रू और थ्रोन के अंदर जो टी लेटर है यह रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसे एलिट्रेशन कहेंगे। अगर लाइन नंबर 3 में देखें तो थ्रू और द और थ्रोन ये फिर रिपीटिशन है टी लेटर की, जो कि एलिट्रेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में देखें तो यहां पर भी हमारे सामने जो है वो एलिट्रेशन की एग्जांपल लाइन नंबर 5 के अंदर लव और लाइट एल एल की रिपीटिशन यहां पर मौजूद है। तो उसके बाद हमारे पास है लाइन नंबर 6 जिसके अंदर हम स्टोन और सॉफ्ट एस एस की रिपीटिशन देख सकते हैं, जो कि एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड है, ये एलिट्रेशन की रिपीटिशन है। उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन जो है वो एलिट्रेशन कराती है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में अगर हम देखें तो लव और लाइन की एल एल की रिपीटिशन नजर आ रही है, ये भी एलिट्रेशन है। लाइन नंबर 11 में देखें तो लव और लाइफ एल एल की रिपीटिशन एलिट्रेशन की एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सोनेंस को। कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड। यहां पर एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में फर्क यह है कि एलिट्रेशन होता है वर्ड के स्टार्ट पर कॉन्सोनेंट का रिपीट होना, लेकिन कॉन्सोनेंस ये होता है कि वर्ड के दरमियान या एंड पर किसी कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीट होना। लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हम थ्रोन्स, बिकम्स और रोजेस एस एस लेटर जो है वो रिपीटेड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ये स्टार्ट पर नहीं है, जो कि कॉन्सोनेंस की एग्जांपल है। इस तरह लाइन नंबर 8 में देखें तो हमारे पास जो है वो हम लाइन नंबर कौन सी थी 4, इसके अंदर हम देख सकते हैं थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम गुड फॉर्चून। इसके अंदर नहीं, लाइन नंबर 5 में देखते हैं थ्रू लव बर्निंग फायर। यहां पर देखें ना तो बर्निंग फायर के अंदर ये जो आर आर की रिपीटिशन है लाइन नंबर 4 में, फॉर्चून आर और टी की रिपीटिशन ये 4 नंबर में भी है। फॉर्चून और मिस फॉर्चून ये टी और आर आर की रिपीटिशन ये भी कॉन्सोनेंस है। अगर लाइन नंबर 5 में देखें तो हमारे पास बर्निंग और फायर आर आर की रिपीटिशन, यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो मिडल में यूज हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंस की एग्जांपल है। उसके अलावा लाइन नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो बिकम्स के लास्ट पे एस आ रहा है, बल्कि नहीं सॉरी बिकम्स के लास्ट पे एस आ रहा है और एस के लास्ट पे एस आ रहा है, तो एस एस की रिपीटिशन जो है वो भी कॉन्सोनेंस में आएगी। उसके अलावा लाइन नंबर 8 में अगर हम देखें तो लाइंस और हार्मलेस एस एस की रिपीटिशन है। लाइन नंबर 9 के अंदर भी सिकनेस और बिकम्स एस एस की रिपीटिशन है। तो ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हों या और ये किसी भी वर्ड के लास्ट पर या सेंटर में किसी जगह पर रिपीट हो रहे हो तो इसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल्स। किसी भी लाइन के अंदर जब वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं, और ये पोएम के अंदर बहुत ज्यादा एसोनेंसिस भी देखने को मिलेंगे। लाइन नंबर 1 में देखें थ्रू लव थ्रोन बिकम्स, तो ये जो ओ ओ की रिपीटिशन है थ्रू लव थ्रोन बिकम्स रोजीज, इसमें सारी लाइन के अंदर ओ ओ की रिपीटिशन जो है वो एसोनेंस की एग्जांपल है। इवन के देखें थ्रू लव बिकम्स, थ्रू लव और थ्रोन बिकम्स, थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स, सारी लाइंस के अंदर ओ ओ की रिपीटिशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो है वो रिपीटेटिव लाइंस एसोनेंस की सूरत में, क्योंकि ये वाउल साउंड है तो ये जो हमारे पास एसोनेंस है वो इस सारी पोएम के अंदर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। लास्ट टेक्निक जो आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूं वो इस पोएम के अंदर यूज हुई है एनाफोरा की सूरत में। एनाफोरा किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और फ्रेजेस इन सक्सेसिव लाइन। जब सेम वर्ड या फ्रेजेस आने वाली लाइंस में दो या दो से ज्यादा लाइंस में यूज होता है तो इसको हम एनाफोरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें तो सारी लाइंस इस पोएम में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी ही एनाफोरा की एग्जांपल दे रही हैं। सारी लाइन में थ्रू लव थ्रू लव थ्रू लव थ्रू लव थ्रू लव, मतलब सारी लाइन जो है वो थ्रू लव के साथ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो ये एक एनाफोरा की एग्जांपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।